स्टार्ट 20वीं सदी के अंत के दशक में भारत राजनीतिक अस्थिरता तथा आर्थिक संकटों के दौर से गुजरा। इसका असर भारत के परमाणु कार्यक्रमों के विकास पर भी पड़ा। उस समय भारत एक और आंतरिक आतंकवाद, अलगाववाद, सांप्रदायिकता, राजनीतिक अस्थिरता जैसी समस्याओं से जूझ रहा था, तो दूसरी ओर अमेरिका सहित अन्य परमाणु शक्ति संपन्न देश भारत पर लगातार परमाणु अप्रसार संधि तथा व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि पर हस्ताक्षर का दबाव डाल रहे थे। इसके बावजूद भारत ने क्षेत्रीय स्तर पर अपनी प्रतिष्ठा बचाने तथा अंतर्राष्ट्रीय दबावों से मुक्त होने के लिए अपने प्रथम परमाणु परीक्षण के 24 वर्षों के बाद 11 और 13 मई 1998 को श्रृंखलाबद्ध रूप से 5 परमाणु परीक्षण किए। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एवं जापान आदि देशों द्वारा भारत में किए गए इन परीक्षणों का व्यापक विरोध किया गया। इसके बावजूद इसने वर्ष 2000 में रावतभाटा परमाणु विद्युत ग्रह की तीसरी तथा चौथी इकाई को क्रियान्वित कर दिया। इसके अतिरिक्त कैगा के इकाई को वर्ष 2011 में कर्नाटक में स्थापित किया गया। कुडनकुलम की इकाई 1 तथा इकाई 2 को क्रमशः वर्ष 2014 तथा 2017 में क्रियान्वित किया गया। भारत द्वारा पोखरण में प्रथम परमाणु परीक्षण किए जाने के 34 वर्ष बाद वर्ष 2008 में हमारे देश और अमेरिका, रूस, फ्रांस एवं ब्रिटेन अर्थात चीन को छोड़कर P5 के सभी सदस्य देशों के मध्य असैन्य परमाणु समझौते हुए। भारत अमेरिका के मध्य हुए असैन्य परमाणु संधि 123 के अंतर्गत अपने नाभिकीय संयंत्रों को असैन्य तथा सैनिक नाभिकीय संयंत्र के रूप में पृथक करने हेतु सहमत हुआ। भारत द्वारा किए गए शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रमों के अंतर्गत विश्व के अन्य देशों ने सकारात्मक रुख रखा है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के पश्चात 5 सितंबर 2014 को भारत व ऑस्ट्रेलिया के मध्य भी असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। परमाणु अप्रसार संधि से बाहर रहने वाले देशों में भारत अकेला ऐसा देश है जिसे परमाणु हथियार संपन्न देशों के साथ परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापार करने की सुविधा प्राप्त है। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम की ओर बढ़ते हुए भारत ने एक और उपलब्धि हासिल किया। नवंबर 2016 को भारत यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन का एसोसिएट सदस्य बन गया। इससे भारत को इसकी बैठकों में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ। भारतीय वैज्ञानिकों को CERN के वैज्ञानिकों व संसाधनों में प्रशिक्षण प्राप्त करने का मौका मिलेगा। भारतीय युवा वैज्ञानिकों व इंजीनियरों को CERN के प्रोजेक्ट में भागीदार बनने का अवसर प्राप्त होगा। इसके अलावा विभिन्न देशों के साथ हुए असैन्य परमाणु करार के बाद भारत में परमाणु ऊर्जा के विकास की संभावनाएं काफी बढ़ गई है। वर्ष 2017 तक भारत को रूस तथा अमेरिका सहित कई देशों से परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग मिल रहा है। परमाणु ऊर्जा आधुनिक ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत बन गया है, जिसका उपयोग सैन्य, असैन्य दोनों गतियों में किया जा रहा है। इस पर उच्च प्रौद्योगिकी का विकास भी
किया जा रहा है। उदाहरण स्वरूप कृषि के क्षेत्र में रेडियो समस्थानिकों द्वारा फसल सुधार कार्यक्रमों, उर्वरक तथा कीटनाशक दवाओं से संबंधित अध्ययन, खाद्य संरक्षण एवं जल प्रबंधन के क्षेत्र में सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा भारतीय बीमा पुल की शुरुआत 12 जून 2015 को की गई, जिसके तहत परमाणु ऑपरेटरों एवं आपूर्तिकर्ताओं के दायित्व के जोखिम को परमाणु क्षति के दायित्व की धारा 6 ब्रैकेट में 2 के तहत कवर किया जाना है। भारत जैसे देश में थोरियम के भंडार की उपलब्धता भी भविष्य में भारत को एक उन्नत अवसर उपलब्ध कराएगा। इस दिशा में भारतीय वैज्ञानिक प्रयासरत हैं। रेडियो आइसोटोप एवं विकिरण प्रौद्योगिकी के विकास से स्वास्थ्य सेवा, कृषि अनुसंधान, उद्योग के क्षेत्र में डीएई महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है, जिसके सतत प्रयासों के परिणाम स्वरूप भारत आइसोटोप प्रौद्योगिकी के अग्रणी देशों में शामिल है। इस प्रकार भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में प्रचुर मात्रा में ऊर्जा की आपूर्ति एक कठिन चुनौती है। ऐसे में परमाणु ऊर्जा देश में ऊर्जा आपूर्ति का एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा भी है, परमाणु ऊर्जा हमारे समृद्ध भविष्य का द्वार है। अपने परमाणु ऊर्जा विकास कार्यक्रम में तेजी से सफलता प्राप्त करने के लिए भारत को विभिन्न विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए सतत विकासोन्मुख रहना होगा। आशा है आने वाले वर्षों में भारत परमाणु ऊर्जा के साथ साथ ऊर्जा के अन्य विकल्पों का समुचित प्रयोग कर ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएगा।